ग्वालियर में आयोजित जिला प्रशासन के पुस्तक मेले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां छात्रों और अभिभावकों को किताबों के नाम पर जमकर चूना लगाया जा रहा है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। MRP से छेड़छाड़ कर किताबों के दाम बढ़ाने का मामला उजागर होते ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्टेशनरी संचालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरा मामला तब सामने आया जब अभिभावकों ने शिकायत की मेले में किताबें तय कीमत से ज्यादा दाम पर बेची जा रही हैं। साथ ही आरोप यह भी था कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर एक ही दुकानों से किताब खरीदने का दबाव बना रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। आदर्श स्टेशनरी पर किताबों की असली MRP को ब्लैक इंक से छिपाकर उस पर नई और ज्यादा कीमत का स्टिकर चिपकाया गया था। जांच में पाया गया कि 580 रुपए की किताब 615 रुपए में, 280 रुपए की किताब 370 रुपए में और 355 रुपए की किताब 375 रुपए में बेची जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह फर्जीवाड़ा एक दो किताबों पर सीमित नहीं था, बल्कि करीब 90% किताबों पर इसी तरह की हेराफेरी की जा रही थी। मामले में कंगारू किड्स स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिन पर अभिभावकों को उसी दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने आदर्श स्टेशनरी के संचालक धनराज सेवानी और स्कूल संचालक उदित गायकवाड़ के खिलाफ गोला का मंदिर थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्रशासन ने मेले में मौजूद अन्य दुकानदारों को भी कड़ी चेतावनी दी कि यदि MRP में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या ओवर चार्जिंग पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। आदर्श बुक स्टोर पे FIR हुई है। अभी पुस्तक मेला चल रहा है, वहीं से हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कलेक्टर महोदय के जो आदेश है उनकी अवहेलना हुई है। उसमें हमें तहसीलदार दीपेश धाकड़ जी के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ। थाना गोले के मंदिर में जब आवेदन प्राप्त हुई तो उसकी जांच हुई है। उसमें पता लगा कि आदर्श बुक स्टोर जो है वह एक स्कूल की किताबें बेच रहे थे, जिस पर कोई मूल्य अंकित नहीं था। बढ़ा चढ़ा कर मूल्य उसमें दर्शाते हुए उसके बाद वो बेची जा रही थी, इसलिए उनमें FIR हुई है। धारा 223A यानी डिसओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट, उसके तहत इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी हैं। आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी जो किताबें वहाँ से मिली हैं उन पर कोई भी मूल्य अंकित नहीं है और वहाँ से जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें भी चेक किया कि वहाँ मूल्य अंकित नहीं था, एवं ये अपने हिसाब से उसमें मूल्य चिपकाकर और उसके बाद उनको बेचा जा रहा था। जैसा आप सभी जानते हैं कि 25 तारीख से हमारे ग्वालियर में हम लोगों ने पुस्तकें विक्रय के लिए एक मेला आयोजित किया गया है। उस मेले में लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो विज़िट कर रहे हैं और साथ में जो अभिभावक हैं उनके द्वारा भी इसमें फीडबैक दिया जा रहा है। तो एक अभिभावक के द्वारा फीडबैक इसमें दिया गया है कि जो कंगारू किड्स की किताबें हैं उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है, साथ में MRP कहीं नहीं लिया हुआ है उसमें, तो MRP नहीं लिखा हुआ और उनको लगभग 10 से 11 हज़ार में वो किताबें उन्होंने सेल की है। तो MRP लिखना अनिवार्य है। और दूसरा, जो किताबें हैं उनके प्रकाशक का नाम होना चाहिए, उनके मुद्रक का नाम इसमें होना चाहिए, स्थान भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं थी। स्कूल का नाम भी उसमें लिखा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो कंगारू की स्कूल है उनके संचालक के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई है। इन किताबों का विक्रय करने का काम वेंडर के रूप में आदर्श के द्वारा किया गया है। साथ में आदर्श के द्वारा कुछ ऐसी किताबें भी विक्रय की गई हैं जिसमें MRP जो है वो छिपा हुआ था, मतलब 2 MRP उसमें लिखे हुए थे। जब कुछ लोगों ने स्क्रैच किया तो उसमें कोई दूसरा MRP था जिसका रेट कम था। तो ये भी एक तरीके से अनियमितता के श्रेणी में आया है। उनको नोटिस जारी किया था, उनका जवाब आया और जवाब के आधार पर उनकी प्रमाणिक तौर पर गलती मानी गई है, इसलिए उनके खिलाफ भी इसमें FIR दर्ज की गई है। साथ में हमने लगभग 27 ऐसे बड़े स्कूल हैं उनकी भी जांच कराई थी अपनी टीम के माध्यम से, और जो हमारा अधिनियम है उसका पालन ये लोग करें इसके पालन में। तो उसमें लगभग 10 स्कूल ऐसे रहे हैं जिसमें कुछ कमियां पाई गई थी, उनको नोटिस जारी किया है। उन नोटिस के जवाब उन लोगों ने दिए हैं। कुछ स्कूल्स ने अपनी गलती से मानी है,
कि नोटिस बोर्ड में वो नहीं लिख पाए हैं या वो उन्होंने लिख दिया है, तो इनका सबका परीक्षण करने के बाद में अब हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।